तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी शमशेरा को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से ठीक ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम शमशेरा नाम के एक डकैत को देखते हैं जो कि खमीरन नाम की जाति से बिलोंग करता था और वो अपने कबीले का लीडर होता है। ये सभी एक जमाने में शूरवीर सैनिक हुआ करते थे, पर हालात ने ऐसी करवट ली कि वो सभी नीची जात के लोग कहलाने लगे और फिर मजबूरन कहीं भी ठिकाना न लगने पर खुद को जिंदा रखने के लिए डकैत बनकर ऊंची जाति के लोगों को लूटने लगे। शमशेरा का एक ही नारा था कि कर्म से डकैत और धर्म से आजाद, और इसी सिद्धांत को लेकर पूरा कबीला चल रहा था और सभी काफी खुश थे। और शमशेरा को अपनी पत्नी से एक बच्चा भी होने वाला था। ये कहानी 1871 की है, जब अंग्रेजों का राज चलता था। तो शमशेरा के डर और उससे परेशान होकर काजा के ऊंची जात के लोग अंग्रेजों के पास जाते हैं उसकी शिकायत करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों की ही हुकूमत चलती थी। तभी वहाँ पर दरोगा शुद्ध सिंह आता है जो कि अंग्रेजों के लिए काम करता था और उसे खमीरन और नीची जात के लोगों से अलग ही नफरत थी, इसीलिए वो उनको मारने या ठिकाने लगाने का जिम्मा उठा लेता है। अंग्रेजों के सैनिक और शुद्ध सिंह खमीरन की टोली पर हमला कर देते हैं, लेकिन शमशेरा के आगे कोई नहीं टिक पाता और वो सभी को मार गिराता है। तभी शुद्ध सिंह शमशेरा से कहता है कि अंग्रेजों ने जबान दी है कि वो तुम्हें जमीन देंगे, इज्जत देंगे, जहाँ तुम अपना घर बसा सकोगे और इस जात पात से दूर रह सकोगे और फिर से तुम्हारी जनजाति चमक उठेगी। शमशेरा अपने कबीले से इस बारे में बातचीत करता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चाल हो सकती है, पर शमशेरा कहता है कि हाँ ये चाल हो सकती है, पर अगर समझौता सही हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व से जिएगी। और ये बात सुनकर सभी उसके साथ चलने को राजी हो जाते हैं। अगले दिन पूरा कबीला उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जमीन देने का वादा किया गया था, और तब शमशेरा को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी और उसकी इस भूल की कीमत हर खमीरन चुकाने वाला था। उन सभी को शुद्ध सिंह ने बेवकूफ बनाकर काजा के किले में कैद करके गुलाम बना लिया था और वो किला ऐसा बना था कि वहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। अब उन सभी के ऊपर बड़ी बेरहमी से जुल्म ढाना शुरू कर दिया जाता है और इस कदर उन्हें मारा पीटा जाता है कि सभी के मन से आजादी पाने का सपना खत्म सा हो जाता है और वो सोच लेते हैं कि अब यही नरक ही उनकी जिंदगी है। शमशेरा को अंग्रेजी गवर्नर के सामने पेश किया जाता है और तब उसे पता चलता है कि काजा के ऊंची जात वालों ने उसे पकड़ने के लिए 5000 तोला सोना अंग्रेजों को दिया है और अगर वो 10,000 तोला सोना दे दे तो उसकी जात के लोगों को आजाद कर दिया जाएगा। शमशेरा इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन सरकारी कागज पर इस बात को लिखकर देने को कहता है। खमीरन जनजाति के लोग अपनी इस बुरी हालत का जिम्मेदार शमशेरा को ही मान रहे होते हैं और अब उसका साथ देने से मना कर देते हैं, लेकिन शमशेरा को यकीन था कि वो उन सभी को आजाद करा कर रहेगा, इसीलिए उसी काम में जुट जाता है। किले के बगल से ही एक नदी जाती थी और काजा किले के अंदर एक कुआं था। तो शमशेरा को ये पता चलता है कि इस कुएं के अंदर जरूर कोई सुरंग है जो नदी में जाकर खुलती है, तो वो सुरंग को ही ढूंढने लग जाता है, पर उसे कामयाबी हासिल नहीं होती। शमशेरा अब सोचता है कि अगर वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहां से कूदेगा तो उसके दबाव से वो कुएं के और गहराई में जा पाएगा, जिससे कि उसे सुरंग ढूंढने में आसानी होगी। तो वो ऐसा ही करने का ठान लेता है, लेकिन जो वो करने जा रहा था उसमें उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए वो अपनी पत्नी से कह देता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो उसका साथ नहीं देगी बल्कि उसके खिलाफ हो जाएगी, ताकि बाकी कबीले वालों को उसकी सजा ना दी जाए। शमशेरा के साथ हमेशा एक आदमी रहता था जिसे सभी पीर बाबा कहकर पुकारते थे, और भले ही पूरी दुनिया दूर हो जाए पर वो शमशेरा से अलग नहीं होते थे और हमेशा साथ देते थे। तो उस काम में भी वो शमशेरा का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब रात के अंधेरे में शमशेरा पहाड़ चढ़ने लग जाता है, पर वहां तैनात सैनिकों को खबर मिल जाती है तो उसके ऊपर बेधड़क फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। शमशेरा की टांग में गोली लग जाती है, पर वो फिर भी नहीं रुकता, लेकिन नीचे खड़ी शुद्ध सिंह की सेना उस पर लगातार गोली चलाए जा रही होती है, जो कि उसके बदन को चीरते हुए निकल जाती है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अब शुद्ध सिंह शमशेरा को रस्सी से लटका देता है और कहता है कि तुम्हारा सरदार ही तुम्हें छोड़कर
भाग रहा था। शमशेरा की बीवी वही करती है जो शमशेरा ने उससे कहा था, यानी कि उसे भगोड़ा कहकर पुकारने लगती है ताकि शुद्ध सिंह को लगे कि वो उनके साथ नहीं है। शुद्ध सिंह उससे भी ज्यादा चालाक था, तो वो उसको एक पत्थर देता है और शमशेरा को मारने के लिए कहता है। शमशेरा की पत्नी को मजबूरन उस पर पत्थर फेंकना ही पड़ता है और ये देखकर वहां खड़े बाकी के खमीरन भी उसे भगोड़ा कहकर उस पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं और ऐसे ही शमशेरा की दर्दनाक मौत हो जाती है और जीवन भर के लिए उस पर भगोड़ा होने का ठप्पा लग जाता है। अब कहानी यहाँ से 25 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि खबीरन जनजाति के लोग अभी भी काजा के किले में शुद्ध सिंह की गुलामी में ही रह रहे हैं और काजा के किले को ही अपना घर मान लिया है। उसी किले में जन्म हो चुका था शमशेरा के बेटे बल्ली का, जो कि नेचर के हिसाब से एकदम शैतान टाइप का लड़का था और उसका सपना था कि वो शुद्ध सिंह की सेना में भर्ती हो सके, क्योंकि वो अपने आप को खमीरन नहीं मानता था। वहाँ पर रहने वाले बाकी लोग उसे ताने मारते रहते थे, ये कहकर कि इसका बाप भगोड़ा था और ये भी भगोड़ा ही निकलेगा, पर बल्ली को बचपन से ये सुन सुनकर आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए वो ज्यादा भाव नहीं देता। यहाँ ये भी पता चलता है कि बल्ली को अपने पिता के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बस उतना ही पता था जितना लोगों से सुना था और उसकी माँ और पीर बाबा ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया था। पीर बाबा बल्ली को पहाड़ चढ़ने का अभ्यास कराया करते थे और उसकी एकदम कड़ी ट्रेनिंग करा रहे थे और अब यहाँ हमें पता चलता है कि शुद्ध सिंह की सेना में भर्ती होना ये सब एक प्लान है। जो आजादी का सपना शमशेरा ने देखा था उसे ही पीर बाबा पूरा करना चाहते थे, इसीलिए वो उसी के बेटे बल्ली को ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि वो पहाड़ चढ़ के कुएं में कूद सके और उस सुरंग को ढूंढ ले और वहीं शुद्ध सिंह की सेना में शामिल होकर शुद्ध सिंह का भरोसा जीत सके। अशोक नाम का एक आदमी खाने पीने का राशन लेकर किले में आता रहता था, जिससे बल्ली ने दोस्ती कर ली थी, तो उसके जरिए वो बाहर की खबरें ले लेता था। बल्ली की एक प्रेमिका भी थी जो कि एक डांसर थी जिसका नाम सोना होता है। सोना कभी कभार शुद्ध सिंह के कहने पर नाचने आया करती थी और इसी बीच बल्ली और सोना में प्रेम शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं कि शुद्ध सिंह की सेना में भर्ती होने के लिए बल्ली टेस्ट देने पहुंच जाता है, लेकिन कुछ बहुत खास नहीं कर पाता। तभी शुद्ध सिंह उसके सामने एक बच्चा लाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि सैनिक का पहला कर्तव्य होता है मुजरिम को सजा देना, तो तुम्हें इस मुजरिम को सजा देनी है और 30 कोड़े लगाने हैं। अब बल्ली का तो सैनिक बनना एक प्लान था, तो वो बच्चे को कैसे मार पाता, इसीलिए वो अपने आप को ही कोड़े मरवाने के लिए कह देता है। शुद्ध सिंह को समझ आ गया था कि बल्ली वहां क्या करने आया है, इसीलिए उसने ऐसी चाल चली थी क्योंकि वो जानता था कि बल्ली कभी भी बच्चे को नहीं मारेगा और अब बल्ली को ही अपनी पीठ पर 30 कोड़े खाने पड़ते हैं। और शुद्ध सिंह भी उससे यही कहता है कि तुम्हारा बाप भगोड़ा था और अगर तुम्हारी माँ भी उसी के साथ लटक जाती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। बल्ली को जब दर्द देकर वापस किला भेजा जाता है तो वो पीर बाबा से पूछता है कि आखिर मेरे पिता ने क्या किया था जो सभी उन्हें भगोड़ा कहते हैं। तभी उसकी माँ वहां कर उसे सारी कहानी बता डालती हैं और बताती हैं कि तुम्हारा बाप भगोड़ा नहीं बल्कि हमारे कबीले का सरदार था। अपने पिता की कहानी और उनके मकसद को सुनकर बल्ली इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि अगले ही दिन बल्ली पूरा पहाड़ ही चढ़ जाता है, जिसे देखकर सभी चकित हो जाते हैं। शुद्ध सिंह की सेना उस पर भी गोलियां चलाती है, पर बल्ली वहां से छलांग लगा देता है और सीधे कुएं के अंदर पहुंच जाता है। कुएं में तलाश करने पर एक सड़ी हुई लाश मिलती है जो कि थी किसी और की, पर सभी को ये लगता है कि बल्ली मारा गया, पर बात तो कुछ और ही थी। बल्ली को कुएं के अंदर सुरंग मिल गई थी और वो किले से बाहर आ जाता है और जो लाश मिली थी वो किसी खमेरन की थी जो कभी मारकर फेंक दिया गया होगा। पीर बाबा ने बल्ली को एक नक्शा दिया था और बताया था कि नदी के बहाव में ही तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, जहाँ तुम्हें नगीना शहर मिलेगा और वहीं तुम्हें दूध सिंह नाम का एक आदमी मिलेगा जो कि तुम्हें आगे की राह दिखाएगा और अब तुम्हारे ऊपर हम सभी की आजादी टिकी हुई है। अब बल्ली को एक घोड़ा मिल जाता है और उसी पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर निकल लेता है, लेकिन रास्ते में ही रेतीला तूफान आ जाता है जिसके कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उसी बीच उसे एक आदमी भागते हुए दिखाई पड़ता है और उसके पीछे उसका दोस्त अशोक भी भागते हुए दिखाई पड़ता है, जो कि बताता है कि वो आदमी चोरी करके भाग रहा है। बल्ली उस आदमी को पकड़ लेता है और अशोक को पूरी कहानी सुनाता है कि वो किले से कैसे भागा और उसका मकसद क्या है। बल्ली बताता है कि सरकारी कागज के हिसाब से
उसे अगर हम अंग्रेजों को 10,000 तोला सोना दे दें तो शायद वो हमें आजाद कर देंगे, क्योंकि अंग्रेज सोने की चमक के गुलाम हैं। वो चोर आदमी जब शमशेरा का नाम सुनता है तो उसके ही गुणगान गाने लग जाता है और तब बल्ली को पता चलता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो वही इंसान है, यानी कि दूध सिंह। दूध सिंह बल्ली को नगीना के जंगल में ले जाता है और बताता है कि शमशेरा जब काजा के किले में जाने वाला था तो कुछ खमेरन को बाहर छोड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर हम अपनी असलियत छुपाकर रहने लगे और छोटे मोटे काम करके जिंदगी गुजारने लगे, इस इंतजार में कि शमशेरा वापिस आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोग मारे गए तो कुछ लोगों ने अपनी झूठी जिंदगी को ही अपना बना लिया और तभी गिने चुने खमेरन उसके सामने आते हैं जो कि अब तक बचे हुए थे। सभी लोग बल्ली को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें उनका सरदार मिल गया था और अब बाकी कैद में फंसे खमेरन को आजाद करना था, जिसके लिए 10,000 तोला सोना चाहिए था, जो कि उनके पास तो नहीं था। बल्ली सीधा सोना के पास जाता है और उसको अपने गैंग में शामिल होने के लिए मना लेता है। बल्ली का प्लान ये था कि सोना बड़े लोगों के उत्सव में डांस करने के लिए जाएगी, जहाँ सभी अमीर लोग उसका डांस देखने आएंगे। तभी बल्ली वहाँ अपनी टोली के साथ आकर वहाँ डाका डाल देगा और सब कुछ लूट कर चला जाएगा। इसी प्लान को कामयाब बनाने के लिए अब बल्ली अपना मुंह छुपाकर ऐसे ही करने लग जाता है और गांव-गांव जाकर डाका डालने लगता है ताकि वो कीमत इकट्ठा हो सके, जिससे कि वो अपने लोगों को छुड़ा सके। अब आस पास के गाँव के बड़े लोग शुद्ध सिंह से मदद मांगने के लिए आते हैं और उस पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं कि अब उसका खौफ शायद खत्म हो गया है। तभी डकैत को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बाहर से ऑफिसर बुलाया है। शुद्ध सिंह की इज्जत पे बात आ चुकी थी, तो अब वो तहकीकात करने में जुट जाता है कि आखिर ये डकैत है कौन। तो उसे पता चलता है कि जहाँ जहाँ सोना नाचने के लिए जाती है वहीं पर चोरियां हो रही हैं, जिसका मतलब कि वो भी डकैत से मिली हुई है। अब अगले दिन शुद्ध सिंह सोना को ही पकड़ के ले आता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे बचाने के लिए वो डकैत जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। बल्ली अपनी खमीरन की सेना के साथ आता है और वहाँ भूचाल मचाकर रख देता है। फिर इसके बाद बल्ली शुद्ध सिंह से भिड़ जाता है और उसे भयंकर तरीके से जख्मी कर देता है और सोना को वहाँ से छुड़ा कर लेके चला जाता है। जाने से पहले दूध सिंह वहाँ शमशेरा लिख देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि जो सालों पहले मर चुका है वो वापस कैसे आ गया। शुद्ध सिंह गुस्से में काजा किला जाकर सभी खमीरन को मार मार कर पूछता है कि नया शमशेरा कौन है, पर उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाती। बल्ली सोना को बचाकर ले आया था, तो अब उनमें और भी गहराई भरा प्यार होने लग जाता है और उस प्यार में इतनी गहराई हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। अशोक बल्ली को खबर देता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए बाहर से एक ऑफिसर बुलाया गया है जिसे लट्ठबाजी करने का बड़ा शौक है, तो बल्ली उससे मिलने का सोच लेता है। ऑफिसर ने लट्ठबाजी का प्रोग्राम रखा हुआ था, तो बल्ली उसे चैलेंज करते हुए लड़ने को कहता है। लड़ते हुए बल्ली उसे बता देता है कि वही नया शमशेरा है, लेकिन उस वक्त ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि बल्ली उसके ऊपर हावी पड़ रहा था और बल्ली उसे हरा तो देता है, पर सबके सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि वो हारा हो, ताकि ऑफिसर की इज्जत बनी रहे। अब ऑफिसर सारे कागजात टटोल डालता है और तब उसे खमीरन का इतिहास पता चलता है और उसे वो सरकारी कागज भी मिल जाता है जिस पर खमीरन की आजादी लिखी हुई थी। तभी वहाँ शुद्ध सिंह आता है और ऑफिसर को अपनी शादी में आने के लिए इनवाइट करता है। ऑफिसर के हाथ में बल्ली ने एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया था, जिससे कि ऑफिसर को पता चलता है कि शमशेरा शुद्ध सिंह की शादी में डाका डालने वाला है और ये उसकी आखिरी डकैती होगी, क्योंकि तब उसका 10,000 तोला सोना पूरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि शुद्ध सिंह की शादी हो रही होती है कि तभी वहाँ बल्ली अपनी गैंग के साथ प्रकट हो जाता है और बंदूक की नोक पर डकैती डालना शुरू कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन शुद्ध सिंह तुरंत एक्टिव होकर बंदूक लेकर उन पर गोली चला देता है, जिससे कि उस कबीले का एक लड़का मारा जाता है और साथ में लूटा हुआ सोना भी वहीं गिर जाता है। उस लड़के के मारे जाने पर सभी को बहुत दुख होता है और अब ये फैसला होता है कि कुछ दिन सब लोग अलग होकर अपनी उसी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, ताकि मामला ठंडा हो जाए। और यहाँ पर अब आजादी के सपने पर लगाम लग जाती है। इधर सभी लोग अलग अलग होकर छोटे मोटे काम करके गुजारा करने लग जाते हैं और उधर शुद्ध सिंह और अंग्रेजी ऑफिसर अपनी सेना को उन सभी की तलाश करने के लिए भेज देते हैं। हम देखते हैं कि सोना अब पेट से होती है, पर जहाँ वो काम करती थी वहाँ का मालिक उनके साथ
कुछ ठीक बर्ताव नहीं करता था, पर बल्ली उसका पूरी तरह से ख्याल रखने में पड़ा हुआ था। ऑफिसर सभी गांव के बड़े लोगों को बुलाता है और कहता है कि अगर आसपास कोई ऐसा इंसान आया हो जो कि अनजान हो तो उसकी सूचना हमें जरूर दें। अब हम देखते हैं कि जितने भी खमीरन छुपकर काम कर रहे थे उन्हें अंग्रेजी फौज पकड़ लेती है, क्योंकि जो ऐलान किया गया था उसके चलते वही थे जो नए आए हुए थे। तो अब वो सभी मारे जा रहे होते हैं। अब वो सभी लोग दोबारा मिलते हैं, पर अब उनकी संख्या कम हो चुकी थी और अब बस कुछ ही लोग बचे थे। तभी उसी कबीले का भूरा नाम का आदमी कहता है कि उनकी फौज बहुत बड़ी है और मैं अभी मरना नहीं चाहता, और इतना कहकर हवाई फायरिंग कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि भूरा अंग्रेजों के साथ मिल गया था ताकि वो उसकी जान बख्श दें, और उसी वक्त पूरी फौज वहाँ आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। भूरा शुद्ध सिंह को यह भी बता देता है कि सोना जो उन्होंने चुराया था वो कहाँ पर छुपा के रखा है, इस उम्मीद में कि उसकी जान बख्श दी जाएगी। पर शुद्ध सिंह इंसान नहीं शैतान था, इसीलिए वो उसको सबसे पहले गोली मार कर खत्म कर देता है। सोना एक पेड़ के तने के अंदर छुप जाती है और वहीं दूध सिंह बल्ली को लेकर वहां से निकल जाता है ताकि वो अंग्रेजों के हाथ ना आने पाए, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। सोना उसी वक्त एक बच्चे को जन्म देती है और उस वक्त शुद्ध सिंह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अंग्रेजी ऑफिसर उसे रोक देता है। बल्ली को समझ आता है कि सोना और उसका बच्चा ऑफिसर के साथ महफूज है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है ताकि वापस मजबूत होकर उन पर हमला कर सके। ब्रिटिश की महारानी का मुकुट भारत में लाया गया था ताकि उसकी खूबसूरती को लोग देखें और हर जगह उसे बताएं और रानी का मान सम्मान बढ़े। पर अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि बल्ली उस ट्रेन पर डकैती डाल देता है जिसमें मुकुट ले जाया जा रहा था और उस मुकुट को ही चोरी करके भाग निकलता है। उस मुकुट की कीमत 10,000 तोला सोना से कई गुना ज्यादा थी। तो बल्ली का प्लान यही था कि मुकुट को वापस करके वो किले में कैद अपनी जनजाति के लोगों को छुड़ा लेगा। अब हम देखते हैं कि बल्ली अपने 2-3 साथियों के साथ मुकुट लेकर काजा के किले पहुंच जाता है और वहीं अंग्रेजी ऑफिसर अपनी फौज लेकर गेट के सामने खड़ा होता है, पर यहाँ एकदम पासा ही पलट जाता है। शुद्ध सिंह अपनी फौज लेकर आ जाता है और अंग्रेजी फौज को मार डालता है, क्योंकि उसके अंदर बल्ली, शमशेरा और उनकी जनजाति को लेकर ही खुन्नस भरी हुई थी, जिसे वो बल्ली को मारकर बाहर निकालना चाहता था। शुद्ध सिंह मुकुट और बल्ली को कब्जे में ले लेता है और उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। उधर अंदर कैद लोगों से पीर बाबा कहते हैं कि इन्हीं हाथों से तुम सबने शमशेरा को मारा था और भगोड़ा करार कर दिया था, पर वो भागा था हमें बचाने के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए। शुद्ध सिंह बल्ली को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से कई सारे कौवे आ जाते हैं और शुद्ध सिंह और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। इसी बीच बल्ली को होश में आने का मौका मिल जाता है और उधर पीर बाबा के सच बताने के बाद सभी लोगों में जोश भर आता है और दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आते हैं। अब बल्ली और शुद्ध सिंह में भयानक तरीके से लड़ाई होती है, पर फिल्म का अंत आ गया है तो जाहिर सी बात है कि जीत बल्ली की होगी और वो शुद्ध सिंह को हराने में कामयाब हो जाता है। फिर इसके बाद बल्ली शुद्ध सिंह को ठीक वैसे ही लटका देता है जैसे उसने उसके पिता शमशेरा को लटकाया था, और फिर सभी लोग मिलकर उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। अब हम देखते हैं कि बल्ली अपने सभी खमीरन साथियों के साथ वहां से निकल पड़ता है अपनी आजादी को लेकर एक नई दुनिया बनाने के लिए, और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है वो हमें बाप बेटे के रिश्ते और नीची जात पर होने वाले जुल्म को दिखाने का काम करती है, पर अफसोस की बात यह है कि ये कुछ भी दिखाने में कामयाब नहीं हो पाती। आप सभी जानते ही होंगे कि ये मूवी फ्लॉप साबित हुई है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि इसकी कहानी कुछ नई नहीं है, बल्कि ऐसा ही फील होता है जैसे कई सारी फिल्मों में से कहानियों को लेकर एक कहानी बना दी गई है और हमें सब पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। दूसरा कारण ये है कि ये बहुत ही ज्यादा लंबी मूवी है जिसे देखते देखते आप बोर होने लग जाते हो और यही फील होता है कि कब खत्म होगी। एक टाइम पर ऐसा फील होता है कि अब इंटरवल आ गया है, पर वो इंटरवल होता नहीं बल्कि उसके आगे भी फिल्म चलने लगती है, और फिर एक टाइम पर लगता है कि फिल्म खत्म हो गई है, लेकिन फिल्म तब भी खत्म नहीं होती बल्कि चल रही होती है और मन होता है कि अपनी कुर्सी छोड़कर थिएटर से बाहर निकल जाएं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा ढीला देखने को मिलता है, जिसके कारण ना तो हम कहानी से कनेक्ट हो पाते हैं और ना ही किसी भी कैरेक्टर से।
जब तक शमशेरा नजर आता है तब तक देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन उसके बाद मूवी एकदम हंसी मजाक और इधर उधर करने में ही निकल जाती है। यही सब कुछ कारण है जिसके चक्कर में फिल्म बुरी तरह से पिट गई और ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जबकि सभी को ये उम्मीद थी कि फिल्म कुछ कर दिखाएगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। इस फिल्म का जो विलन है यानी कि शुद्ध सिंह, उसे ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि वो निचली जात वालों से नफरत करता है और थोड़ा सरफिरा टाइप का है, मतलब कभी भी सीरियस नहीं रहता पर आतंक खूब मचाता है। पर यह कैरेक्टर हमारे अंदर विलन के प्रति डर पैदा नहीं कर पाता और मजाक बनकर रह जाता है। इस फिल्म में एक और बात सबसे खराब लगी कि इसमें बहुत सारे गाने डाल दिए गए हैं जो कि कुछ खास भी नहीं है, पर फिर भी वो वहाँ मौजूद हैं। हर 15-20 मिनट में एक गाना आ जाता है जिससे कि मूवी देखने का मजा और भी किरकिरा हो जाता है। अब बात करें कि इस फिल्म में अच्छा क्या था, तो जो सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल्स हैं वो काफी सही देखने को मिलते हैं। यहाँ एक बात ये खटकती है कि बल्ली या शमशेरा की मदद करने के लिए कौओं का झुंड कहाँ से आ जाता था। क्या शमशेरा या बल्ली के पास इतनी पावर्स थी कि वो कौओं को कंट्रोल कर सकें, या इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि वो उनकी मदद के लिए आ जाते थे। तो अगर इतना ही था तो यहाँ पर फिल्म का नाम शमशेरा नहीं क्रोमैन ही रख देना चाहिए था। अब एक्टिंग की बात करें तो रणबीर कपूर को जनता बहुत ही अच्छा कलाकार मानती है और उन्होंने इस फिल्म में भी अच्छा काम किया है, पर उनकी एक्टिंग भी इस फिल्म को नहीं बचा पाई। सबसे अच्छा काम यहाँ रोनित रॉय, सौरभ शुक्ला और संजय दत्त का देखने को मिलता है। इन तीनों ने ही अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाया है और उनकी एक्टिंग बहुत ही शानदार रही। बस संजय दत्त का जो कैरेक्टर लिखा गया वो थोड़ा अटपटा था, लेकिन उन्होंने उस चीज को बखूबी निभाया है। वानी कपूर की बात करें तो उन्हें बस इस तरह से लिया गया है कि उनकी जगह कोई और भी होता तो फिल्म में कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल्म के फर्स्ट हाफ में वो डांस करते नजर आती हैं और सेकंड हाफ में वो पेट से हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर उनका रोल ऐसा था जिसे काम में नहीं लिया गया और उनका कैरेक्टर कोई छाप नहीं छोड़ पाया। जो बच्चा हमें सोना की गोद में दिखाया गया वो हम सभी जानते हैं कि वो असली बच्चा नहीं था, पर वानी कपूर ने उसे ऐसे पकड़ा है और उसको साथ लेके ऐसे भागी हैं कि अगर असली बच्चा होता तो शायद वो बचता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये फील करके एक्टिंग करी ही नहीं कि उनके हाथ में एक बच्चा है, बस एक्टिंग कर दी है। बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है और सबने अच्छा काम किया है। ये फिल्म अभी थिएटर में ही लगी हुई है, लेकिन देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ खास नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहेंगे। रणबीर कपूर की अगली बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र आ रही है जो कि काफी बड़े बजट की मूवी है और बहुत समय लगाकर बनाया गया है, तो अब डर है कि कहीं उसका भी शमशेरा जैसा हाल ना हो जाए। फिल्म में भले ही कितना कुछ